बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिदा फातिमा। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चिकन चीज़ बॉल की, ताकि आप जो है अपने इफ्तार मेन्यू में डेली नई नई रेसिपीज़ जो है वो बना के इंजॉय कर सकें। तो ये वाली रेसिपी बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि सभी लोग जो है चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इस रेसिपी में हमने कुछ वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल किए हैं, ताकि हमें एक ही रेसिपी में सारी चीज़ें हम खा सकें। तो यहाँ पे जो है मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। तकरीबन हाफ़ मैंने ब्रेस्ट फिले लिया था। तकरीबन इसका वेट 250 से 300 ग्राम है। ये बड़ा चिकन था। तो सबसे पहले हम इसको चॉप कर लेंगे, ताकि जो है हम अपनी रेसिपी वो स्टार्ट कर सकें। तो देखिए यहाँ पे मैंने चिकन को जो है चॉप कर लिया था, ताकि इसमें अगर आप कीमा रखेंगे तो कीमा वो मोटा मोटा होता है, लेकिन चॉप हुआ होगा ना तो उससे ये बड़ा ही फाइन इसकी जो है वो लुक आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें सब्ज़ी शामिल की है। एक अदद शिमला मिर्च ली थी मज़ेदार बनाने के लिए, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी लेके उसको भी फाइन चॉप कर लिया। इससे एक तो टेस्ट भी बड़ा आएगा और ये हेल्दी भी होगी, और बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि साथ इसमें हम चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। चिकन वेजिटेबल्स भी एक ही जगह में सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अब इसमें हम जो है स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक आपने हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मिक्स हर्ब लेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। अदरक का पाउडर हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल किया है। लहसुन का पाउडर मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। ये वाले फ्लेवर इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। और साथ ही हम इसमें बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के वो शामिल किए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ये चीज़ें मिक्स कर दी हैं। इसके अलावा एक मज़ेदार इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इसके अंदर भी चीज़ शामिल की है, और ये चेडर एंड मोज़रेला चीज़ है, श्रेड की हुई थी। अगर आप मोज़रेला ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ भी इसके अंदर शामिल कर दी है, बाकी स्पाइसेस भी शामिल कर दी, और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जी। तो यहाँ पे हमने बड़े अच्छे तरीके से इसकी जो है मिक्सिंग करनी है, और इसको 10 से 15 मिनट का आपने रेस्ट देना है। तो इसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट प्रोसीजर है ना वो भी करते हैं जी। तो यहाँ पे इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है। 15 से 20 मिनट का मैंने इसको रेस्ट भी दे दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मैंने एक अदद बॉल वो रेडी करके रखा हुआ था। अब इसका हम जो है मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से बनाया है। यहाँ पे छोटे बॉल लेने तो आप मिक्सचर की अमाउंट कम लेंगे। अगर आपने थोड़ा सा बड़ा बॉल बनाना है तो मिक्सचर की अमाउंट थोड़े बढ़ा देंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपने एक मिक्सचर की अमाउंट लेनी है। इसको हाथ के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करते हुए फैला लीजिए। फैलाने के बाद अगर आपने क्यूब्स में कटी हुई चीज़ इस्तेमाल करनी है, मोज़रेला एंड चेडर, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास श्रेड की हुई मोज़रेला एंड चेडर मिक्स चीज़ थी, तो मैंने इस तरह से इसको इकट्ठा करके एक छोटा सा बॉल बना लिया, और वो मैंने इसके ऊपर रख दिया। ऊपर से मैंने इसको हाथ के साथ दबा के तो एक बॉल की शेप दे लेनी है, ताकि क्योंकि हमने तो चीज़ बॉल बनाने हैं। तो ये देख सकते हैं जिस तरह से हम वीडियो में देख रहे हैं, अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है। मैंने इसके अंदर भी मिक्सचर में भी चीज़ शामिल की थी, ताकि आपको डबल फ्लेवर आए, और ये बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होते हैं। तो इस तरह से आपने हाथ के साथ इसको रोल कर लेना है, ताकि जो बॉल की प्रॉपर शेप आ जाए और ये सील भी हो जाए, और चीज़ जो है वो बाहर ना निकले। अगर मेल्ट हो तो वो अंदर ही रहे। ठीक है जी, इस तरह से बॉल रेडी हो गया है। अब सबसे पहले कोटिंग हमने जो करनी है वो मैदे में कोट करना है, क्योंकि मैदे में कोट करने से ये सील हो जाता है, और जो चीज़ वगैरह होगी वो बाहर निकल के नहीं आएगी। अक्सर ये होता है कि फट जाते हैं और सारी चीज़ बाहर आ जाती है, और आपके जो भी आप रेसिपी बना रहे होते हैं वो रेसिपी ख़राब हो जाती है। ठीक है जी, सबसे पहले हमने अच्छी सी कोटिंग जो है वो मैदे की कर ली है। इसके बाद आपने जो है बॉल की शेप दोबारा से दे लेनी है। अब इसको हम दूसरी कोटिंग जो करेंगे वो करेंगे अंडे की कोटिंग अच्छी सी आपने करनी है, ताकि इसके ऊपर फिर हम जो है मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स घर के बनाए हुए मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट के ग्राइंडर में डाल लिए थे, और फिर इसके जो मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास पैंको ब्रेड क्रम्स है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर ली है। यहाँ पे एक अदद बॉल जो बन के रेडी हो गए। इसी तरह से हम बाकी सारे जो है बॉल बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 पाव चिकन से हमने बड़े बड़े 5 बॉल बना लिए हैं। ये माशाल्लाह से बहुत
बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और बॉल बनाने के बाद 15 मिनट के लिए आपने फ्रीज़र में रखना है, थोड़ा सा इनको स्टे देना है, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए हमने रख दिया था और आपने बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इसको नहीं डालना है, मीडियम जो है वो आंच नीचे रखनी है आपने और एक एक करके आपने ऑयल में इसको रखते जाना है बड़े एहतियात के साथ, अपने हाथ को भी बचाना है आपने। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने तमाम बॉल जो है वो ऑयल में शामिल कर दिए हैं और आपने फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद आपने इनकी साइड को चेंज करना है। और ये इतने मज़े के बने थे कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। और मैं डेली अपने इफ्तार मेन्यू में नई नई जो रेसिपीज़ वो बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की। और आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी तो उसको शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब देखिए तकरीबन 2 मिनट गुजर गए थे, मैंने इनको नॉर्मल आंच पे बिल्कुल कुक करी हूँ ताकि इसका ऊपर से कलर भी बरकरार रहे, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आए और अंदर से भी जो है वो सारा ये पक जाए, चीज़ भी मेल्ट हो जाए। और इस तरह से तकरीबन 7 से 8 मिनट में इस रेसिपी को मैंने फ्राई किया था, ये रेडी हो गई थी फिर। और आप देख सकते हैं कि मतलब क्रैक भी नहीं आए इसके ऊपर। इस तरह से देखिए हमने इसकी जो फिलिंग की है, ज़बरदस्त से बॉल जो है वो हमारे बन के रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने इनको ऑयल से बाहर निकाल लिया था। एक ट्रे में मैंने पेपर टॉवल वो बिछा दिया था ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से सारे बॉल आपने ऑयल से बाहर निकाल लेने हैं। और देखिए जी, मज़ेदार माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है रेसिपी बन के रेडी हुई है और बहुत ही अच्छी लुक आई है। अगर अच्छी जो भी कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, अगर वो दिखने में अच्छा है तो यकीनन वो खाने में भी बहुत अच्छा है। और इसमें मैंने जो स्पाइसेस शामिल किए थे वो भी बिल्कुल बैलेंस थे। तो आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे हमने इसको ऑयल से बाहर निकाल लिया है और देखें जितना भी ऑयल होता है वो पेपर टॉवल में चला जाता है और जो बाकी है वो ज़बरदस्त सी रेडी हो गए। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे प्लेटर में, खूबसूरत सी इसको जो है वो प्रेजेंटेशन करेंगे इसकी। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ इसकी ना बाहर निकली है बस, माशाल्लाह से बाकी बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे येलो कलर की प्लेट ली थी, इसमें इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आई थी हमारी रेसिपी की माशाल्लाह से। और इस तरह से हम इसके अंदर जो है वो बॉल सारे रख देंगे, फिर मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी ये किस तरह का बन के रेडी हुआ है। और इस तरह से केचप के साथ थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर दी थी मैंने। तो एक अदर बॉल जो है वो लेते हैं और हम इसको नाइफ़ की मदद से मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि चीज़ जो है वो मैंने काफ़ी सारी अंदर जो है इसके भरी थी, जो हमने मिक्सचर में भी शामिल की थी ना, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज़बरदस्त माशाल्लाह से बहुत ही मेल्टेड, आपके मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। तो ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी देना है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाने से इस तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून, अपनी दुआओं में सबको याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।